वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसकी उपयोग कोर्ट की कार्यवाही में किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ कोर्ट की कार्यवाही में होता है। तो हमारा सबसे पहला कानून है सीपीसी, जिसको हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 भी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। इसमें 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स हैं। कोई भी दीवानी मुकदमे का प्रोसेस कोर्ट में क्या होगा, इस एक्ट के थ्रू ही गवर्न होता है। हमारा अगला कानून है सीआरपीसी, जिसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 या फिर हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। इसमें वर्तमान में 484 सेक्शंस हैं। सारे फौजदारी केसेस की प्रक्रिया क्या होगी वो इसी कानून के तहत गवर्न होती है। हमारा अगला कानून है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी कहा जाता है। इसमें 107 सेक्शंस हैं। उपभोक्ताओं के सारे मुकदमे इसी एक्ट के तहत लड़े जाते हैं। हमारा अगला कानून है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 26 जन 1950 में ये इफेक्ट में आया था। इसको भारत का संविधान भी कहते हैं। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और ये अभी तक 104 टाइम अमेंड हो चुका है। हमारा अगला कानून है आईपीसी, जिसको हम इंडियन पीनल कोड 1860 या फिर भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। इस कानून में 511 सेक्शंस हैं और अपराधों के विषय में आईपीसी सबसे प्रचलित कानून है। हमारा अगला कानून है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, या फिर हम इसे हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भी कहते हैं। इसमें 167 सेक्शंस हैं। किसी भी कोर्ट में किस व्यक्ति की गवाही कैसे होगी वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही डिसाइड होती है। हमारा अगला कानून है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसे हम हिंदी में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी कहते हैं। इसमें 30 सेक्शंस हैं और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इन सभी का विवाह कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे तलाक होगा, कौन सी मैरिज वॉइडेबल है या फिर वॉइड है, इसका पता हमें द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही पता चलता है। हमारा अगला कानून है द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसे हम परिसीमा अधिनियम भी कहते हैं। इसमें 30 सेक्शंस हैं और 183 आर्टिकल्स हैं। कोई भी केस किसी कोर्ट में कब पेश होगा, इसकी अपील, रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस एप्लीकेशन, इनकी समय अवधि क्या होगी, कितनी समय अवधि में ये कोर्ट में पेश हो सकते हैं और कब ये समय अवधि समाप्त हो जाएगी, ये सब कुछ हमें इसी एक्ट में बताया गया है। हमारा अगला कानून है एनआईए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या फिर हिंदी में पराक्रम विलय अधिनियम भी इसे हम कहते हैं। वर्तमान में डिसऑनर ऑफ चेक के मामले में ये सबसे प्रचलित कानून है। इसमें वर्तमान में 140 सेक्शंस हैं। और हमारा अगला कानून है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, या फिर हम इसे हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम भी कहते हैं। इसमें 137 सेक्शंस हैं। कोई भी चल या अचल संपत्ति का अंतरण कैसे होगा, कोई भी सील कैसे होगा, मुकदमा, मालिकाना हक, किराएदार से संबंधित मुद्दे इसी कानून में दिए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि इन कानूनों के तहत कोर्ट में न्यायिक कार्यवाही चलती है। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।